और अब खबर जगदलपुर से है, जहां नक्सली कमांडर देवजी संग्राम का सरेंडर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में होगा। देवजी संग्राम 15 नक्सली भी डालेंगे हथियार और इसके साथ डीजीपी शिवधर रेड्डी के सामने ये सरेंडर होगा। डीजीपी शिवधर रेड्डी मीडिया को देंगे पूरी जानकारी। उसके बाद राज्य और केंद्र सरकार की निगरानी में होगी पूरी प्रक्रिया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। सरेंडर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में होगा, लेकिन जिस तरह से एक के बाद नक्सलियों के खात्मे को लेकर बड़ी सफलता मिल रही है, ये बड़ी उपलब्धि है। डीजीपी शिवधर रेड्डी के सामने ये सरेंडर होगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। खबर ये जगदलपुर से सामने आई है। नक्सली कमांडर देवजी संग्राम का सरेंडर जो है, सरेंडर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में होगा। देवजी संग्राम 16 नक्सली भी हथियार डालेंगे, ये अब स्पष्ट हो गया है। देखिए, नक्सलियों के पास अब कोई विकल्प नहीं रहा है। वो समझ चुके हैं कि अगर वो हथियार नहीं डालेंगे, नहीं झुकेंगे, तो उनका अंत होना अब तय है, क्योंकि डेडलाइन बहुत नजदीक है। देवजी संग्राम जो है कुछ महीने पहले ही लीडर बना था, उसने बड़ी कमान संभाली थी, कई हत्याओं का आरोप था, लेकिन अब नक्सली गतिविधियों को वो त्याग कर, छोड़कर आम जनजीवन व्यतीत करेगा, मुख्य धारा से जुड़ेगा और यही शासन प्रशासन की बड़ी सफलता है। डीजीपी शिवधर रेड्डी के सामने आधिकारिक रूप से सरेंडर होगा। डीजीपी शिवधर रेड्डी मीडिया को देंगे पूरी जानकारी। राज्य और केंद्र सरकार की निगरानी में होगी पूरी प्रक्रिया। राज्य और केंद्र सरकार की निगरानी में पूरी प्रक्रिया होगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशुतोष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख आशुतोष का करेंगे। आशुतोष, नक्सली कमांडर देवजी जो है वो सरेंडर करेगा, इसके साथ साथ 16 नक्सली भी हथियार डालेंगे और इस बात की पहले ही आशंका जता दी गई थी कि जब लीडर घुटना टेकते हुए नजर आएगा तो संभव है कि जो अन्य नक्सली संगठन से मिले हुए लोग हैं वो भी यहां पर टूटते दिखेंगे और वही तस्वीर बन भी रही है। बिल्कुल, देखिए, एकदम साफ ये स्थिति नजर आता है कि जब राजा को ही मार दिया जाए या राजा को ही सरेंडर करवा दिया जाए तो पूरा राज्य जो है वो मुख्य धारा से जुड़ जाता है। यही स्थिति यहाँ पर स्पष्ट दिखती है कि जो पोलित ब्यूरो के पोस्ट पे था, जो बसव राजू के मारे जाने के बाद, उसके बाद से ये पहली दफा नक्सल संगठन में ये स्पष्ट स्थिति देखने को मिल रहा है कि कोई पोलित ब्यूरो जो है पहली बार समर्पण कर रहा है। और ये बहुत बड़ी जो है ये खबर देश के लिए आज के लिए हो जाता है कि 2:45 का वो वक्त दिया गया है जो शिवधर रेड्डी डीजीपी तेलंगाना के समक्ष जो है देवजी और संग्राम के साथ जो है तकरीबन 16 नक्सली यहाँ पर समर्पण करेंगे। हालांकि बहुत कम समय बचा हुआ है। हालांकि 2 दिन से लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि देवजी समर्पण तेलंगाना में करेगा, लेकिन अब ये डेट फाइनल हो गया है कि अब जो है आज यानी 24 फरवरी को वो 2:45 पे तेलंगाना के जो राजधानी है हैदराबाद में, वहां पर जो है वो समर्पण करेगा। और एक बहुत बड़ी जो है ये आज का दिन ये इसलिए भी हो जाता है कि नक्सल संगठन का खात्मे का डेडलाइन ये मार्च महीना है और मार्च महीने को लेकर बहुत कम समय बचा हुआ है। इसके अलावा वहां के जब सरेंडर की जो खबरें आई उसके बाद से उड़ीसा के भी जो कुछ नक्सली के जो कमांडेड हैं वे गृह मंत्री विजय शर्मा के नाम पर पत्र लिखते हैं और वे भी 2 या 3 मार्च का जो है समय मांगते हैं और समर्पण करने की अपनी जानकारी देते हैं। तो आप समझिए कि पूरी तरीके से अब ये सरेंडर का सिलसिला जो है, गृह मंत्री ने तो साफ कहा है कि अगर आत्मसमर्पण करेंगे तो रेड कार्पेट के साथ उनका स्वागत है। जी बिल्कुल, शुरू से ही ये सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि रेड कार्पेट से नक्सलियों का स्वागत किया जाएगा, लेकिन अगर उस विचारधारा को छोड़ने के वो तैयार नहीं है तो जो जवानों के भुजाओं के ऊपर जो है पूरी तरीके से नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा। और ये चीज देखने को मिला है। बीते 2 वर्षों में 40 साल का नक्सलवाद को खत्म 2 वर्ष में कर दिया गया है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जब सरकार का मंशा हो नक्सलवाद के खात्मे को लेकर, हिंसा और अहिंसा को जो पूरी तरीके से मिटाने को लेकर, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है। और ये प्रमाणित हुआ है बस्तर में नक्सलवाद, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करके, देश से नक्सलवाद को खत्म करके प्रकाशित किया जा रहा है। चाहे वो हमने अब 2026 की जब शुरुआत हुई, हम अगर जनवरी की ही बात कर ले तो लगातार कई नक्सलियों को मार गिराया गया, कई बड़े नक्सली कैडर जो थे उनका खात्मा हुआ है इस साल की शुरुआत से ही।
अब देखिए फरवरी का एंड होने वाला है, मार्च की शुरुआत, ये वही महीना होगा जो अंत तक जो डेडलाइन दी गई है, पूरा लाल आतंक का खात्मा हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया अब और कितनी तेज होती हुई नजर आएगी, और क्या लग रहा है कि अब तक जो आंकड़े हमने देखे जनवरी फरवरी में, अब ये मार्च में जो है पूरी तरह से लाल आतंक जो है समाप्त की ओर। जो डेडलाइन है, आप समझिए कि उस डेडलाइन के पहले एक बड़ा नक्सली, यानी कि नक्सल संगठन में सबसे बड़ा नेता देवजी वे समर्पण यहाँ पर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं संदेश एकदम साफ है कि मार्च 31 से पहले फोर्स का इस कदर दबाव है कि अपनी जान बचाने के लिए कहीं ना कहीं समर्पण करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। अब पूरी तरीके से जो बाकी नक्सली बचे हुए हैं वो गणपति है, मिस्र बेसरा है, और देवजी तो जो समर्पण कर ही दिया, और इसके अलावा जो है असीम मंडल उर्फ आकाश जो सीसीएम है, और मल्ला राजे रेड्डी उस संग्राम भी तो आज जो है सरेंडर कर रहा है। तो कुल मिलाकर 3 बड़े कैडर के नक्सली यहाँ पर बचे हुए हैं, और वे भी 31 और ये तो एक बड़ा संदेश है देव जी का घुटना टेकना, यानी कि किस तरह से ये मार्च गुजरेगा इस लाल आतंक के खिलाफ वो समझ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो नक्सली कमांडर देवजी संग्राम का सरेंडर है आज आधिकारिक तौर पर, हैदराबाद में वो सरेंडर करेगा, और इसके साथ साथ 16 नक्सली भी हथियार डालेंगे। सरेंडर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में होगा। राज्य और केंद्र सरकार के सामने सरेंडर